नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम प्रेप में लेखनी से जीतेंगे। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने LCM SCF के पूरे कॉन्सेप्ट और एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर हमने बहुत ही बेहतरीन दो प्रश्नों का हल देखा था, उसी के आगे आज मैंने दो प्रश्न और लिए हैं। देखिए, मैं इन दो प्रश्नों की खासियत बता देता हूं। सबसे पहली चीज़ है खासियत क्या है। देखिए, ये ऐसे दो प्रश्न हैं, पता ही नहीं चलेगा कि ये मासा के हैं लासा के हैं, पता ही नहीं चलेगा। इनमें कहीं भी इन प्रश्नों में कहीं भी आपको दिखेगा कि ये मासा का है लासा का है, या यहाँ पे इस प्रश्न देखिए कहीं लिखा ही नहीं मासा है या लासा का है। और इन प्रश्नों के साथ खासियत के साथ है कि ये अभी तक की यूपी टेट के सिलेबस में कवर नहीं किए गए हैं। यहाँ तक अभी यूपी टेट पहुंचा नहीं, इसका लेवल नहीं पहुंचा, ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन आगे लेवल बढ़ता जा रहा है, हो सकता आ जाएगा, और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ऐसे प्रश्नों से भी अवगत कराऊं। चूंकि SCF SCF में जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने सब बता दिया है। इसी तरह के ये दो प्रश्न हैं और आगे भी एक दो वीडियो मिलेंगे आपको जिनमें ये ऐसे बेहतरीन प्रश्नों का संकलन होगा। तो आइए आज हम देखते हैं इन दो प्रश्नों का हल। देखिए, पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 93 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रश्नों की खासियत जो है, पता ही नहीं चलता कि ये मासा लासा के हैं, LCM SCF के हैं। तो देखिए, भाई पता करना पड़ेगा कि ये प्रश्न कैसा है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों में कि निकालना क्या है, हमें हल कौन से मेथड से करना है, कि SCF निकालना है या LCM निकालना है, SCF मासा या लासा निकालना है। तो देखिए, ध्यान से पढ़िए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक पहली जो लाइन है हमारी इंपॉर्टेंट वो ये है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 93 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। देखिए, जो सबसे पहला वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था अपवर्तक के बारे में बताया था, और दूसरे वीडियो में अपवर्त के बारे में बताया था। तो देखिए, अपवर्तक मैंने क्या बताया था, विभाजक होते हैं, और अपवर्तक से ही क्या निकलता है, हमारा महत्तम समाप वर्तक निकलता है। अपवर्तक क्या होते हैं, विभाजक होते हैं, और उन्हीं से हमारा महत्तम समाप वर्तक निकलता है। तो देखिए, विभाजक मतलब क्या है, जो डिवाइड करते हो, वही कह रहा है कि जिससे 125 और 93 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। मतलब कि हम भाग दें किसी संख्या से तो वो क्या होंगे, विभाजक होंगे, मतलब कि अपवर्तक होंगे। मतलब कि हमें यहाँ पे मासा निकालना है, हमारी जो कॉन्सेप्ट निकालना है वो मासा का लगाना है। अब हमें किस तरह से करना है, क्या बचा कि मासा किन संख्याओं का निकालें, हम 125 और 93 का निकालें। बट इसमें एक लाइन आखिरी में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। मतलब कि हम किसी संख्या से डिवाइड करें इन संख्याओं को, तो वो जो शेषफल बचे वो प्रत्येक अवस्था में एक बचे। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम इस एक को इन दोनों संख्याओं से घटा देते हैं। जो दो संख्याएं आएंगी उनका हम मासा निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली बात, जो शेषफल आ रहा है उसको हम कम कर देते हैं, भाग क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग आ जाएगा कि नहीं। हम एक क्या है 125 और 93 में से घटा देते हैं, तो एक संख्या क्या आ जाएगी 124 और एक संख्या 92 आ जाएगी। इनका मासा निकाल लेते हैं, जो आ जाएगा वही क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब देखिए, दूसरा तरीका हम बताते हैं कि इसमें मासा लगाना है कैसे। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए, मैंने अंडरलाइन कराया था, बड़ी से बड़ी संख्या। दो चीजें होती हैं LCM और SCF, एक होता है लघुत्तम समापवर्त और एक होता है महत्तम समापवर्त। यहां पूछा क्या गया है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी किस में आ रहा है, महत्तम में आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ पे मासा लगाना है। अब देखिए, हमने आपको तरीका बता दिया कि क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या लगाना है, मासा लगाना है कि लासा लगाना है। दो तरीके मैंने आपको बता दिया, एक मैंने अपवर्तक से बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि महत्तम, महत्तम मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ओके, तो देखिए, हम प्रश्न को हल करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 125 और 93। तो हम दोनों संख्या लिखते हैं 125 और 93। हमें क्या करना है, किसी ऐसी संख्या को ढूंढना है कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर इसमें एक शेषफल है और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि मासा निकालना है। अब वो हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका मासा निकालना है। तो हम क्या करें, एक शेषफल रहे, शेष रहे, तो हम क्या करते हैं, एक घटा ही देते हैं सीधे। हम इसमें से एक घटा देते हैं। 125 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 124। 93 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 92। तो हमारे पास जो दो संख्याएं आ गई जिनका मासा निकाल के हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो कौन सी आ गई, 124 और 92। और अब मासा निकालने के लिए हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बता दिया था कि मैं जो प्रेफर करता हूं वो कौन सी है, गुणनखंड विधि को मैं प्रेफर करता हूं। तो कुछ नहीं करना है, हमें 124 और 92 का गुणनखंड विधि से हल करना है, मासा निकालना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, 124 और 92, इसका हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। किससे, गुणनखंड विधि से। पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाग करेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर सीधे 31 से चला जाएगा, 31 एकम 31,
ठीक है ना। फिर हम इसको 92 का फैक्टर करते हैं, 2 से 2 चक्कू 8, हंसीला 1, 2 संग 12, ओके। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियां 6, फिर 23 से जाएगा पूरा, 23 एकम 23, ओके। तो हमारे पास 124 के क्या फैक्टर आ गए और 92 के क्या फैक्टर आ गए। 124 के क्या फैक्टर है, 2 गुणे 2 गुणे 31, और यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 23। और फिर मैंने आपको बताया था मासा में क्या करते हैं, हम दो जो फैक्टर किए गए हैं उनका क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उनमें जो एक समान है वो हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मासा क्या आ जाएगा, अब देखिए मासा यहाँ पे क्या क्या है, कॉमन, कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2, एक काट दिया दोनों, 2 लिख दिया, गुणे यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 31 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 23 है तो यहाँ पर नहीं, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4 आ गया। हमारे पास जो उत्तर आ गया वो क्या जाएगा, 4, कि वह 4 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 125 और 93 को भाग देने पर एक शेषफल रहेगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं, थोड़ा हमारे वजह से पता होना चाहिए कि हमने एक क्यों घटाया। देखिए हम क्या करते हैं, 4 से 125 को भाग दे के देख लेते हैं, 4 तियां 12, ओके, यहां पूरा कट जाएगा, 5 उतर आएगा, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, ओके। अब हमारे पास इसी 4 से ही हमको किसको देना है, 93 को देना है, 4 दूनी 8, शेषफल 1 आया, 3 उतार लिया, 4 तियां 12, हमारे पास शेष कितना बचा, 1। हमारे पास देखिए दोनों केसों में शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था, और दोनों संख्याओं को हम 4 से विभाग कर रहे हैं और शेषफल 1 बच रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर है वो 4 क्या है, सही है, ओके। तो देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें हमने मासा निकाला। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, फिर से वहीं पे पूछ रहा है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लिया। यहां पे क्या आ रहा था कि प्रत्येक दशा में सिर्फ एक ही संख्या बच रही थी जो शेषफल बच रही थी, 1 थी। यहां पे क्या हुआ, हमें अब मासा निकालना है, ये तो क्लियर हो गया ना कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो मासा ही निकालना है, महत्तम है ना। और क्या है, और दूसरा तरीका क्या, भाग देने पर, मतलब कि विभाजक अपवर्तक, जिससे महत्तम सम अपवर्तक, मतलब कि मासा निकालना है। दोनों चीजें क्लियर हो गई कि हमें मासा ही निकालना है, इस क्वेश्चन को हल करना है जो मासा से। अब यहाँ पे एक चीज बढ़ गई कि 49, 59 और 109 के भाग देने पर क्रमशः हमारे पास जो शेष बच रहा है वो क्या बच रहा है, अलग अलग बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है। यहां पे क्या था, सिर्फ एक ही शेषफल बच रहा, तो हमने एक घटा दिया, जो संख्याएं आ गई और हमने उसका मासा निकाल लिया। बट यहाँ पे अलग अलग बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, हम अलग अलग घटाएंगे, 49 में से 1 घटाएंगे, 59 में से 3 घटाएंगे, 109 में से 5 घटाएंगे। बहुत आसान है, वही तरीका है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हमारे पास संख्याएं क्या है, 49 है, 59 है और 109 है, ठीक है ना। तो हम इसमें से क्या करना है, अब हमारे पास क्रमशः क्या घटाना है, इसमें से 1 घटाना है, ओके, इसमें से 3 घटाना है, ओके, इसमें से 5 घटाना है। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 59 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ओके। 109 में से 5 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो 3 संख्याएं आ गई जिनका हमें मासा निकालना है वो कौन सी है, 48, 56, 104, ओके। तो देखिए हम यहाँ पे 48, 56 और 104 का मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालते हैं, हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। इन संख्याओं को लिख लेंगे, 48, 56 और 104, इनका हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे 48 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां 6, फिर 3 से 1 बार। फिर यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे, 56 के 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, हासिला 1, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सती 14, फिर फैक्टर करेंगे 7 का, 7 एकम चला जाएगा। 104 के फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ओके। फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, हासिला 1, 12 होता है, 2 छंग 12, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, फिर 13 इससे कटेगा सीधे, 13 एकम 13। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गए 48 के, 56 के और 104 के, वो क्या आ गए हैं,
48 के फैक्टर क्या है, 56 के फैक्टर क्या है और 104 के फैक्टर क्या है। ओके, 48 का फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 56 के क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ओके, 104 के क्या है हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। और मासा क्या करते हैं, जो गुणनखंड आए हैं उनमें से एक समान या कॉमन चीजों को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मासा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर जो कॉमन है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2, 1 2 लिख लेते हैं। ओके, फिर यहां पे देखते हैं, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तीनों को एक साथ काट देते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक ना, काटने से फायदा होता है कि पता चल जा रहा था कि ये हमारा हो चुका है। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे काट दिए। ठीक है ना, गुणे 2 लिख लिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं छोड़ दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। 13 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो इनको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो मासा आ गया वो क्या आ गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास। देखिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम 8 से 49 को भाग देते हैं तो देखिए 6 8 48 होता है, 1 से 16 बचा। ठीक है, 59 को हम 8 से भाग देते हैं। यहाँ पे मैं ओरली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो करके दिखाया था, मैं ओरली बता दे रहा हूँ। 8 को 59 से भाग 8 को भाग देंगे 59 से, 59 को भाग देंगे 8 से, तो कितना आएगा, 8 से 30 56 होता है, तो कितना से सुलझ गया, 3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 109 को हम 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 एकम 8 हासिल आएगा, 2 29, तो 8 चक्कू 8 या 24 हो जाएगा। 29 में से 24 घटा तो 5 बचा, देखिए 5 से 16 बच रहा है। मतलब कि जो हमारा प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है, 8 है। तो देखिए ये 2 प्रश्न जो हैं ये अभी तक यूपी टेट के सिलेबस से अभिन्न रहे हैं, अभी तक यहाँ पे यूपी टेट पहुंचा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे अगले आज जो आ रहा है हो सकता है इसी से प्रश्न आ जाए और हम फेमस हो जाए, इसी वीडियो से फेमस हो जाए। तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से क्या देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मासा से है। यहाँ पे छोटी से छोटी लिखा होगा तो वो लासा से निकालना होगा बस। ठीक है, और आप हमारे चैनल एग्जाम प्रेप को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।